गुरुग्राम में। ठीक है, विक्रांत भाई आप अपने जी सर। बारे में कुछ बताना चाहें, आप बता सकते हैं। जी, मैं बिहार का हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पटना, बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना डिस्ट्रिक्ट से ही बिलॉन्ग करता हूँ। मैं आप स्टूडेंट हूँ, अपनी थोड़ा-सा प्रिपरेशन वगैरह। पीछे, थोड़ा पीछे जी। हाँ, अभी सही है, अभी सही। हाँ, और मैं अपनी थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह की। ठीक। अच्छा, क्या प्रॉब्लम्स थी आपको भैया? हाँ, प्रॉब्लम दरअसल स्टार्ट हुई थी, लाइक क्या हुआ था ना कि मेरा मतलब कि इस ईयर ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुआ। ओके, और साथ ही साथ मैं नीट वगैरह की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहा था। ठीक। तो हुआ कि मेरा नीट वगैरह में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, और मैं सॉरी, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहा था, तो मैं इस बात को थोड़ा सोच लिया कि अब क्या है कि मेरे पे जॉब लेने की टेंशन वगैरह हो जाएगी, और या फिर नीट में भी मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, आगे जा कर के भी कहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? इसी बात को मैं पिछले लगभग 15 या 20 दिन से काफ़ी सोच रहा था। हालाँकि मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, घूमता था, नॉर्मल रहता था। बट मैं जब भी अकेला होता था, मैं बहुत चिल गाय था, मतलब उतना ज़्यादा सोचता-वोचता नहीं था। लेकिन अचानक से ये सोच में आने लगी दिमाग में, और फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही घर में था, और लगभग डेढ़ 2 बजे के रात में मैं फ़ोन वग़ैरह यूज़ कर रहा था, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा हार्ट बीट तेज़ हो रहा है। और हार्ट बीट तेज़ हो रहा है, और जो मेरा बॉडी का जो पेरिफेरल साइड जो है, एक साइड, तो ऐसा लगा कि नंबनेस वग़ैरह आ गई है। मतलब इस साइड में अ अ, मतलब कि ऐसा कोई ताकत नहीं लग रही थी लेफ्ट साइड में। तो मेरे को लगा कि यार ये क्या हो रहा है? फिर मेरे को पिछले लग रहा था कि मैं घर वग़ैरह आया हुआ था, तो काफ़ी दिनों बाद घर आया हुआ था। तो घर में रेगुलर से खाना नहीं खा रहा था, बाहर में ही खा लेता था। मुझे लगा कि खाना-वाना नहीं खा रहा हूँ, इस वज़ह से ऐसा हो रहा है। फिर अचानक एक दिन, उसके अगले दिन, मैं अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर के गया था, मतलब यहीं पे कुछ उनकी दवाइयाँ वग़ैरह चलती हैं, मैं वहीं पे ले गया था। वो जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वो हॉस्पिटल के बैनर में मैंने एक चीज़ देख लिया। ओके। ओके, डॉक्टर के बैनर में अ, हार्ट अटैक के लक्षण वग़ैरह दिस दैट, ठीक है? और जितने भी सारे पॉइंट्स थे उसमें, ऐसे चेस्ट में टाइटनेस, ये वो ऐसे-वैसे, मतलब 7-8 पॉइंट थे। अब मैंने वो पढ़ लिया। ठीक है। पढ़ने के बाद से जो मुझे, हाँ, अब वो सब कुछ मैं सिंक करने लगा, सारे वो सिम्पटम मैं पूरा कोरिलेट करने लगा वगैरह, और अचानक से वहाँ पर भी मेरे को अजीब लगने लगा। फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हार्ट अटैक वगैरह दिस दैट पूरा मैं सोचने लगा कि साला ऐसे, अब मैं थोड़ा, आप देख रहे होंगे, थोड़ा ओवरवेट वगैरह हूँ। तो मेरे को ऐसा लग गया कि ऐसा कुछ होगा। फिर भी मम्मी बोली कि अरे ठीक है, कमज़ोरी है, ऐसा-वैसा है। फिर क्या हुआ कि अब ये चीज़ ना, मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आता था। लाइक दोपहर में जब भी हुआ, एक 10-11 बजे के बाद से मेरे को रहता था। ये होता था, ऐसा लगता था कि घबराहट एकदम, पूरा बेचैनी, कुछ नहीं, और शरीर वगैरह में कोई एनर्जी वगैरह कुछ नहीं, और चिड़चिड़ापन हो गया था। कोई भी हमसे कुछ बात करे तो मैं उससे जल्ला देता था। अपनी बहन वगैरह पर भी चिल्ला देता था, छोटी बहन है मेरी, उस पे भी चिल्ला देता था। मेरी बहन भी बोलती थी, भैया ऐसे तो नहीं थे, एब्नॉर्मल टाइप बिहेव कर रहे हैं, ऐसे-वैसे। फिर मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि मेरे को कुछ दिक्कत है। और ये हालाँकि कितने मैं महीने रहा ये सब कुछ? मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को महीने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिम्पटम स्टार्ट हुआ। हालाँकि मैं इस मामले में थोड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ ना, कि मैं बहुत जल्दी इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कि हाँ, जैसे कि मैं जैसे आपके सारे वीडियो मैं देखा था बाद में, उसके सारे कमेंट सेक्शन में मैं देखता था, भाई मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल। अब मेरे को ये बात भी डर लग जा रहा था कि साला इतने दिन तक किसी का ठीक ही नहीं होता है क्या, ऐसे-वैसे? वो तो ऐसा फिर मतलब होता है, कि ये, वो ऐसा होता है कि हाँ, चाहे 5 साल बीत जाएँ, 10 साल बीत जाएँ, जब किसी को सही रास्ता मिल जाता है ना, तो वो ठीक हो जाता है। बस इतना हाँ, ही ये बात है कि वो, उनको सही हाँ, रास्ता नहीं मिला है। हाँ, वही। तो हाँ, तो वही मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि फिर मैं बता रहा हूँ कि ये जब भी मेरे को जिस दिन ये सिम्पटम स्टार्ट हुआ, उसके आपको मैं 10 से 15 दिन का बता रहा हूँ, ये सब मेरे को ऐसा हो रहा था।
और मैं इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया 15 दिन, तो 15 दिन तक मैं मतलब कि बहुत परेशान रहा कि क्या हो गया है मुझे? अचानक से एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा होता है। जैसे ही दोपहर स्टार्ट हुआ, खाना-वाना खाया, अचानक से मेरे को घबराहट, ऐसा लग रहा है कि बेचैनी टाइप, साँस मतलब ऐसा लग रहा है कि तेज़ ले रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि साँस ही नहीं आ रही। तो फिर मेरे को लगा कि क्या मतलब दिक्कत है? आप ये कहना चाह रहे हो कि पूरा दिन नहीं रहता था, दिन में हाँ। किसी-किसी हिस्से में ऐसा होता हाँ, था। किसी टाइम में रहता था और फिर शाम में दोस्तों लोगों के साथ गेड़ी वगैरह मारने जाऊँ, तो वहाँ पर दिमाग वगैरह बिज़ी हो जाता था, तो मैं फिर ठीक रहता था। ठीक, और फिर आकर के फिर अपने आप को कभी अकेला छोड़ूँ और फिर फिर अकेला छोड़ता था जैसे ही, तो फिर दिक्कत आती थी। और रात में मेरे को थोड़ा लेट नाइट तक जगने की आदत थी जी, और उस टाइम तक पहले सही रहता था, लेकिन अब क्या है कि मुझे पता चला कि नींद वगैरह नहीं ले रहे हैं सही से, तो भी दिक्कत है। और मेरा थोड़ा पहले माइग्रेन वगैरह का इश्यू था, मेरे को थोड़ा माइग्रेन का इश्यू था, तो मैं नींद वगैरह नहीं प्रॉपर लेता था। अब मैं ये सोच के सोता हूँ कि मैं जल्दी सो जाऊँगा, सोने की कोशिश में और भी नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता है कि जल्दी सोना है। तो इसमें होता है ना कि जी, नींद ही नहीं बिल्कुल। आती, आप चाहोगे जल्दी हाँ, सोने का, नी आप सो नहीं पाओगे। जी, रैंडमली आप जाओगे बिस्तर पे तो नींद आ जाती थी। जी, अब नींद दिमाग में जो एक होती है थॉट वो कोशिश का नहीं, शांति का विषय होती है ना? वो अपने हुँ, आप आती है, लाने से नहीं आती हाँ। है। वैसा ही सीन बताइए। हाँ, तो वही। और नींद, अब जैसे ही मेरे को एक नींद की मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि मेरे को नींद आ रही। अचानक से यहाँ पर ऐसा लगता था ना कि जग जाता था मैं नींद से और फिर जो है ऐसे ही होता था। और फिर रात में अचानक से मेरा नींद अगर खुला, टॉयलेट जब लग जाती थी तो मैंने नींद अगर खुला उसके बाद से नींद ही नहीं आती। तो फिर यहाँ पर मेरे को पता चला कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक कोई संस्था है मेरे घर के बगल में, ठीक है? तो वहाँ पर मैं गया वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, जाओ वहाँ पर एक आयुर्वेदिक में एक ट्रीटमेंट होता है, शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? हाँ, तो शिरोधारा ट्रीटमेंट मैंने करवाया, 7 दिन का होता है। 7 दिन में वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मुझे लिटा दिया गया, पूरा मालिश वगैरह किया गया और दिमाग पर एक टाइप का ऑयल वगैरह रहता है, उसको ऐसे-ऐसे गिराया गया। टेढ़े नाम वाली मूवी में जैसे सलमान खान का ट्रीटमेंट होता है। अब मेरे को लगा कि साला ये क्या हो रहा है मेरे साथ है? मैं उससे भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, ऐसे-वैसे करके। फिर लगा कि मैं थोड़ा देखूँ कि मुझे क्या हो रहा है। तो एक मेरे एक भैया थे, एक सीनियर भैया हैं, उनसे जब मेरे को बात बताया मैं, तो फिर मेरे को पता चला कि यार तुम्हें जो हो रहा है कि पैनिक अटैक आ रहा है, ऐसा-वैसा। तुम जब भी कोई बात वगैरह सोचते हो या फिर कोई पुराना कोई सोच है तुम्हारा, पुराना कोई प्रॉब्लम है, उसको तुम दिमाग में ले लिए हो। उसी वजह से ये जनरेट हो रहा है तुम्हारे बॉडी में और ये टाइमली तुमको ऐसा लग रहा है। तो फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसे देखा, बहुत सारे वीडियो पड़े थे, ये वो बहुत सारे। तो फिर अच्छा, आपका वीडियो देखा, तो आपके वीडियो में बहुत सारी रिकवरी स्टोरीज़ वगैरह देखी। तो फिर लगा कि आपसे कंसल्ट किया जाए। तो लगभग सेटअप होने के 20वाँ दिन के आपसे फिर मुलाकात हुई, वाया व्हाट्सएप, और आपसे बात हुई। उस दिन के बाद से फिर ट्रीटमेंट चल रही है, अब तो बस खत्म ही हुई। तो अभी क्लासेस के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? एक बार थोड़ा-सा बहुत सही, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि जो देखिए पहले अगर से मैं किसी जो पहले के पह कंपैरिज़न में बदलाव आए हैं, वो एक बार पहले के अगर मैं एक पैरामीटर लूँ कि पहले वाले मेरे को क्या फ़ीलिंग होती थी, वो पहले वाले को अगर मैं 10 दूँ, तो अभी जो मैं मेरे इम्प्रूवमेंट है, वो वाले डर अभी कुछ नहीं है और वो 1 भी नहीं है, अब एक कुछ भी नहीं है। अब पहले कुछ नहीं कर पाते थे, जो अब कर पाते हो, ऐसा कुछ? मैं सही बता रहा हूँ सर कि मैं लगभग ये सब होने के बाद करीब 2 से 3 महीने मैंने बुक्स भी ओपन नहीं किए थे, कुछ नहीं। मतलब मैं पढ़ाई रिसेंटली नहीं कर अब पा रहे हाँ, पढ़ाई ही थे। नहीं कर पा रहा था कुछ भी। क्योंकि पढ़ाई जब करने को बैठता था तो एक प्रेशर को लेकर के पढ़ता था और बिल्कुल भी नहीं हो पाता था पढ़ाई वगैरह। उसके बाद से अभी लगभग 15 दिनों से अभी देखिए मैं बुक्स ही खोल के बैठा हुआ था, पढ़ ही रहा था मैं। तो अभी मतलब कि अब अच्छा से आराम से बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, रूटीन वगैरह भी सही हो गई, सब कुछ। और आपका मतलब कि आपके ट्रीटमेंट का सबसे ख़ास बात मुझे ये लगा ना कि वो एक सिर्फ़ ट्रीटमेंट नहीं था यार, वो मतलब आपने जो मेरा रूटीन वगैरह जो सेट कर दिया ना बिल्कुल, रूटीन वगैरह कि भाई सुबह उठो,
आपने बोला था एक आपको याद होगा आप ही का वीडियो ऑब्वियस आपको याद होगा। आपने बोला था कि नेचर जिस हिसाब से होती है, दिन रात का काम सोना होता है, दिन का काम अपना काम करना। मैं ना बिल्कुल अपोज़िट करता था, रात भर जगता था, दिन में हाँ, सोता था, पीछे पीछे लाइफ़स्टाइल पीछे आपके मूवीज़ के पोस्टर लगे हुए हैं। तो हाँ, मुझे हाँ, लगता है रात पीछे को मूवीज़ देखते होंगे। हाँ, मैं बहुत मूवी वेब सीरीज़ बहुत देखता था मैं, ठीक है? जी, बहुत देखता था मैं, बैड बॉय सब कुछ। तो बस वही मैंने आपके वो ट्रीटमेंट तो हुआ ही हुआ, उसके बाद से अपना जो लाइफ़स्टाइल जो इम्प्रूव किया, बहुत बेनिफिट मिला। ठीक, अब मैं खुश हूँ भाई आपके लिए बहुत खुश हूँ और ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए, ठीक है? और ऐसा है थोड़ा-सा वेट भी कम कीजिए, थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है शायद आपका। हाँ, वेट मेरा ओवरवेट हूँ मैं, इसीलिए ना और दौड़ अब क्या है ना कि मैं इतना डर गया था ना कि मैं जिम-विम जाने से भी डर रहा था मैं। जिम-विम जाने से पता चलता था कि बीच में जब कार्डियोफोबिया वाला मेरे को जब हो रहा था, फिर आपसे मैं याद है आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा था भैया कार्डियोफोबिया का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? कार्डियोफोबिया का वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? आप बोल रहे थे क्लासेस आएँगी। अब वो वाली एक क्लासेस में जब आपने ज़िक्र किया और वो जो तकनीक आपने बताई कि वो कुछ नहीं होता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोले ना कि एंग्ज़ायटी रिकवर होने के बाद आप कैसा करते हैं, आपका पुराने वाले थॉट आते हैं, तो वो लोग अगर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आते, हमको तो लगता है वो झूठ बोलते हैं। ऐसा थोड़ी हुआ कि उसको नहीं आते होंगे। बट पता है, मैं आपको बताऊँ मेरे केस में अगर आपको आता है, उसको टैकल करना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब जब बेसिकली ये बात है कि कुछ दिन बाद तक आते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि उसे हैंडल कैसे करते हैं। हाँ, हैंडल कैसे करना होता है। हाँ, पहले यही नहीं पता था। पहले तो अजीब-अजीब ख़्याल आ जाते थे। जी, अब हैंडल कैसे करते हैं, किसी भी टाइप का नेगेटिव थॉट हो, वो चाहे हेल्थ एंग्ज़ायटी को ही लेकर पड़े और प्लस अब ये सब लाइफ़स्टाइल सब जो आपकी वज़ह से मेरा थोड़ा वो ठीक हुआ, मेरे को ना डिसीज़न मेकिंग करने में भी बहुत ईज़ी आई। वो सब जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ वग़ैरह जो कराया ना, वो बूम था मेरे लिए। वो जो था, बहुत मतलब क्या सही था वो। वो ब्लू बहुत और आपका ये एक वीडियो तो मैं रेगुलर देखता हूँ, सुबह मेडिटेशन फर्स्ट मेडिटेशन वाली वीडियो, जी, वो आपका रेगुलर मैं देखता हूँ। उसको उसको मैंने बाद में भी आपसे मँगवाया था कि भैया वो वाली वीडियो मेरे को फिर से भेज दो। जी, तो आपने भेज दिया था वो वीडियो। जी, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहें बाकी लोगों के लिए आप कुछ बताना चाहें, जो आपको देखेंगे? मैं देखो, मैं बस यही बताऊँगा कि अगर आप इस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, पहले तो आप हिम्मत मत हारो, अपने दिमाग को शांत रखो, सोचो आखिर प्रॉब्लम क्या है? फिज़िकली आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है और आप जब यहाँ इसको सही कर लोगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और सही करने का अपना-अपना बहुत सारा होता है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, आप वहाँ जाकर के, यहाँ जाकर बट मेरी बात मान लें, सर उन लोगों को आपसे मिलना चाहिए, आपके बताए हुए जो तकनीक है, उनको फ़ॉलो करना चाहिए, गारंटी उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मैं बहुत-बहुत यही धन्यवाद। चाहूँगा कि आप जिस-जिसको ऐसा प्रॉब्लम है आप सर से मिलिए, गारंटी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप अपने नॉर्मल लाइफ में आप वापस आओगे और अच्छे प्रोडक्टिव वे से काम कर पाओगे फिर अच्छा, से। एक चीज़ और बोलते हैं मुझे अक्सर लोग कि हमें ये लगता है कहीं हम पागल ना हो जाएँ, सिर्फ़ इस एंग्ज़ायटी की हुँ, वज़ह से, तो उसके लिए क्या एग्ोफोबिया बोलना वाली चाहेंगे? कंडीशन हाँ, एग्ोफोबिया वाली कंडीशन ना, मेरे को भी ऐसा हुआ था मतलब कि क्या हुआ था कि लगता है 15 या 16 क्लास के हो जाने के बाद मेरे को ये वाली ज़हन में ये सब बातें आने लगी थी। गाँव-वाँव में कुछ-कुछ पागल लोग घूमते रहते थे। तो मैं उसको अचानक से देखा कि पागल हो जाने का डर, क्या हो गया ऐसे-वैसे मैं कुछ मूवी वगैरह भी ऐसा देख लिया था, जिसमें ऐसा-वैसा कुछ सीन था पागल वाला। मेरे दिमाग में वो बातें चल रही थी। फिर बाद में फिर अपने आप को शांत किया। वही इसकी लाइफ़ अलग है, उसके पर्सपेक्टिव अलग है। क्या है ना कि सर कि होता है ना कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपको क्या है कि कुछ हुआ है आपके साथ, अगर आप उसके बारे में आप 100% नॉलेज एक्वायर कर लेते हो ना, जान जाते हो पूरा अच्छी तरीके से, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है उसके कुछ भी अच्छी तरीके से जान जाते हो ना, फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है आपको उसे हैंडल करने में। आपने मुझे इस चीज़ को इतने अच्छे से समझाया कि इसमें होता क्या है, मैं इसका पूरा होल सिनेरियो समझ गया हूँ, ठीक है?
तो फिर मेरे को सब पता चल जाता है कि भाई मेरे पे कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है चीज़ें ये। जी, उसकी लाइफ़ अलग, ये अलग, ऐसा कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। ठीक। तो अब एक सीधी अगर एक ही लाइन में अगर आप कहना चाहो ताकि उनको तो जिनको ये लगता है कि कहीं हम पागल ना हो जाएँ, तो क्या हो सकते हैं या नहीं? आप सीधा बोलना चाहें ताकि बिल्कुल उनको नहीं, रिलीफ़ बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल अलग चीज़ है ना? हुँ। बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक। बस यही जानना चाह रहा था और मेडिसिन खाई थी आपने मेडिसिन? नहीं, मैं मेडिसिन वगैरह नहीं खाया था। कोई मेडिसिन कुछ नहीं? मेडिसिन कोई मेडिसिन कोई मैंने नहीं लिया था। आयुर्वेदिक 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 में मैंने बताया ना आपको कि मैंने बस एक ट्रीटमेंट ही लिया था, शिरोधारा ट्रीटमेंट, बस वही लिया था। हालाँकि उसका कोई क्या नाम ख़ास बताया बेनिफिट ट्रीटमेंट का? वगैरह। शिरोधारा? हाँ, शिरोधारा एक ट्रीटमेंट होती है, ठीक है? उसका मतलब कि वो ट्रीटमेंट लिया था, बट उससे कोई बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। आप ही जो बताएँ भैया जी, बस वही मैंने किया है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लिया था मैंने। तो अब वापस से मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो? देखिए मैं भी बहुत देखता था और उसके बाद हुँ। फिर से देखता हूँ ठीक होने के बाद क्योंकि मेरे को भी हाँ, देखता प्रॉब्लम हो गई। हूँ मूवीज़ बहुत देखता हूँ। अभी स्ट्रेंजर थिंग्स आने वाला है, उसका वेट कर रहा हूँ। सीज़न 5 आएगा। ठीक है, हुँ। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके और आप फ्री हो गए हैं, बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए और